भाइयों के उपालम से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के पहाड़ से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवी का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निकल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों का रक्तपान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामाक्रांत भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर को प्रसन्न करके भी तुम जैसा कुरूप, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोका और कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को तू प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद्मयोमी ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिस निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और दैत्य, दानव, गंधर्व, यश, नाग, मनुष्य, दैत्य, शत्रु नारायण, स्वर में शंकर तथा अन्य कहीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई प्राणी ना हुआ है ना आगे होगा ही जो काल के गले में ना गया हो। फिर तू जैसे सत्पुरुषों की तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुण्य बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों काल में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगण्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी कहते हैं, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी साकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां ही मात्र रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मासल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महेश, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों और सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया।
जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत हो गए। तदंतर अंधक सेना और वित्तीय वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, वृक्षों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई भी कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुंकवाद से पराजित करके दैत्य से संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद में अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमन कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्याधिपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा वह विशाल धनुष, बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षय सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लफुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत घोर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूरी पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयु धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पास भाव में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोहर है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्य एवं प्रियतमा भार्य है। देवेंद्र, आप तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंदर कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंपन छा गया।
फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों के वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृष्ण सत्यहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहा तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संयत कर देने वाला युद्ध, और कहा वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहा मेरा यह स्वरूप और कहा तेरी मनभाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र शरीर का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे रुचि का प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की यह बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामान राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदिकेश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयानक लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग में जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह विघ्न सह आ पड़ा है। देवी मन धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारे शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थलनीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव के उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के वाहनों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अंजल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार यह युद्ध लगातार 505 दिन तक दिन रात चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदिकेश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुफा के द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मणी, नारायणी, इंद्री, वैष्णरी, यम्मा, नैऋति, वारुणी, वाहिनी, कावेरी, यशस्विनी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष, सिद्ध, गुहाक आदि अस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे
और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्य को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निकल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से युद्ध युद्ध के अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने परमनाथ शिव जी को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप अग्र विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्थित रूपी शंभु के कान से निकला था। जब उस देवी ने रणभूमियों में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के साथ तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधि का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं और चरणों से, वज्राकार नखनों से, मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमानाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीन करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थानों के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमकंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विषण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की प्रार्थना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुए गिरजा कुमारी के साथ उत्तम उत्तम लीलाएं करने लगे।